हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में कराएंगे समय ज्ञान। समय आप जानते ही हो, यानी कि टाइम। आप सभी को टाइम लिखना आता है घड़ी में, तो बस बेटा उसी की तरह में ये बनाना है। हिंदी में बोलते ना आप लोग, उसी चीज को हमें संस्कृत में लिखनी है। देखो, जब एक बजता एक को बोलते हैं एक, दो को बोलते हैं द्वि। क्या बोलेंगे? दो को द्वि, तीन को त्रि, तीन को त्रि, चार को चतुर, चार को चतुर, पांच को पंच, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को 10। फिर 11, 11 यानी एकादश और 12 यानी द्वादश। ठीक है ना, बराबर हो गया। अब आता है 15, इसको बोलते सवा, सवा सात, सवा आठ बोलते हैं ना, तो सवा को बोलते हैं अपन सपाद। क्या बोलते हैं? सपाद। सवा का बोलते हैं सपाद संस्कृत में। उसी प्रकार 30 को बोलते हैं साठ, मतलब 9:30, 10:30, 11:30। जब 30 होता है वहां पर बोलते हैं 60। 45 यानी कि पौने, पौने एक, पौने दो, पौने तीन आप बोलते हो, तो उसको बोलते हैं हम संस्कृत में पाँच। अब आता है कम, कम के लिए आता है न्यून और अधिक के लिए आता है अधिक। कम के लिए आता है न्यून, अधिक के लिए अधिक। आपको याद रखना है 15 यानी सवा बजे, तो आपको सपाद लिखना है। 30 यानी साढ़े बोलते हैं 3:30, 4:30, तो आप लिखोगे 7। 45 मतलब वो बोलते पौने, पौने आते हैं आपको लिखना बाद। और कम के लिए न्यून और अधिक के लिए अधिक। अब है वे के लिए वाला, जैसे हम बोलते हैं पौने एक, तो पौने एक का मतलब क्या होता है? 12:45, इसको पौने एक बोलते बेटा, बोलते ना पौने एक यानी 12:45। ठीक है, तो जब 45 आ जाएगा ना, वहां आपको बोलने में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पौने 12 नहीं बोला है, पौने एक बोला है, यानी हम आगे बढ़ गए। तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ रहे तो लिखेंगे भी उसको आगे ही, हम लिखेंगे भी इसको आगे। ऐसे मैंने आपने लिखा 3:45, तो आपसे टाइम पूछता है, आप बोलते हो कि पौने 4 हो गए, ये बोलते हो ना, पौने 3 तो नहीं बोलते हो, पौने 4 हो गए, तो आप क्या बोल रहे हो? 4, लेकिन लिखा मैंने आपको क्या है? 3। क्या बोल रहे हो? पौने 4 हो गए, ये बोल रहे हो ना, तो हमें लिखना भी 4 ही है, 3 नहीं लिखना है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो आप लोग, पहला लिखाया मैंने 7:30 यानी 7:30 हो गए, 7:30 हो गए, तो 7:30 क्या हो गया था? 60। ठीक है, और 7 के लिए सप्त, 7 के लिए यहाँ पर क्या है? सप्त। 7 के लिए यहाँ पर क्या है? सप्त। तो हम बोलते टाइम को 7:30, तो बोलने में पहले क्या आ रहा है? साढ़े, तो जो बोलने में पहले आ रहा है उसी को हम लिखेंगे 60। समझ आ गया? अब 7:30, 7 के लिए क्या आएगा? सप्त। और बजे के लिए क्या बनाता है? वादनम। अब हम वादनम भी लिखते हैं, वादने भी लिखते हैं। वादनम या वादने, वादनम कब लिखना है? अगर आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो वादनम लिखना है, लेकिन अगर आपके इस तरह से मतलब कि वाक्य में आ गए कि सुबह 7:30 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये सेंटेंस आ गया, तब आप उसको वादने लिखोगे। क्या लिखोगे? वादने। क्या लिखोगे? वादने। सेंटेंस में आएगा वादने, और इस तरह से क्वेश्चन में आएगा वादने। याद रहेगा? यहाँ पर 11:45, तो इसको बोलोगे आप पौने 12। क्या बोलोगे? पौने 12। टाइम पूछते ना आपसे, क्या टाइम बोला था, तो बोलोगे पौने 12 हो गए। तो पौने 12 होते आपको लिखना है, पौने के लिए आएगा आदोल, अब 12 के लिए क्या आ रहा है? द्वादश। समझ में आ गया? हमने द्वादश क्यों लिखा? हमने द्वादश क्यों लिखा? क्योंकि हमने इस टाइम को क्या बोला? पौने 12। क्या बोला? टाइम को पौने 12। आपको घड़ी देखनी आना जरूरी है बेटा, जब घड़ी देखनी आएगी तो ही आप कर पाओगे। क्या आपके एग्जाम में घड़ी आती है बनी हुई, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही घड़ी जो टाइम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको संस्कृत में उसको लिखना होता है। समझ में आ गया? जिसको घड़ी देखने नहीं आती है, अभी से कर प्रैक्टिस करिए, देखिए। ठीक है, अब यहाँ 12:45, इसको बोलेंगे पौने। क्या बोलेंगे इसको? पौने एक। यहाँ पर क्या आएगा? पौने के लिए आएगा आधोन। अब एक हो रहा तो लिखेंगे एक वादनम। क्या लिखेंगे? एक वादनम।
अब यहाँ क्या बजे, 8 बजे, तो सिंपल है 8 के अष्टवार्णम 9:15, तो क्या लिखेंगे इसको, 9:15, क्या लिखेंगे इसको 9:15, सवा के लिए क्या है बेटा, सपा, 9 के लिए 9 और बाद 9, ये क्या है 6 बज गए, केवल 6, तो 9:15, सठ या सठ दोनों लिख सकते हो आप, लेकिन कई बार क्या होते हैं बच्चे ये लिख देते हैं, ये गलत है, षष्ठ हो गया, तो षष्ठ यानी कि छठा, ये क्रमवाची होता है बेटा, तो आपको ये ना लिखे, आपको केवल ये लिखना है या फिर सठ लिखना है, ये बीच वाला वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, अगर आपने ये लिख दिया तो गलत माना जाएगा, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या षठवार्णम या फिर सठवार्णम लिखना है। अब क्या पर 4:15 यानी कि 4:15, तो सवा के लिए क्या लिखते हैं हम, सपा, 4 के लिए चतुर, 4 के लिए क्या लिखेंगे चतुर, लिखा है ना 4 के लिए चतुर। अब रे जो आएगा ना वो आधा है, तो रे को आधे को वह के ऊपर ले जाएंगे और वादनम, समझ में आ गया, जो रे जो आधा है ना उसको हमने वह के ऊपर ले गए, चतुर्वादनम, क्या बनेगा ये चतुर्वादनम, तो सपाट चतुर्वादनम, इतना क्लियर हो गया ना। अब है 3:30, 3:30 यानी 3:30, क्या है 3:30, तो 3:30 के लिए आएगा साढ़, 3 के लिए त्रिवादनम, ये हो गया साढ़ त्रिवादनम, कंप्लीट हो गया आपका। देखो जहां भी 7:30, 12:15, 12:45, 8, तो जो वर्ड पहले आ रहा है बोलने में उसको हमको पहले लिखना है, उसके बाद जो वर्ड बाद में आ रहा बोलने उसको बाद में लिखना है। दूसरी बात, इसमें 12:45 लिखा, इसको हम 12:45 बोलते हैं, बोलते क्या इसको 12:45, तो इसको हमें 1 ही लिखना है, यहाँ पर 12 नहीं लिखना है, 12 लिख के आप 1 घंटा पीछे चले जाओगे, तो 12:45 मतलब 12:45, तो पादो 1 वादन, ये तुम्हारा याद हो गया। अब हमारे आते इस तरह के आए तो कैसे करना है, 5:05 हो गया, 6:50 हो गया, 4:10 हो गया, तो आप कैसे करोगे इसको, देखो इसको बोलेंगे 5:05, 5:05, 5:05 भी नहीं है और 5 से कम भी नहीं है, यानी 5:05 अधिक भी हो गए, इसका मतलब क्या है कि 5 बज चुके हैं और 5 मिनट अधिक भी हो गए, तो कितने अधिक हुए 5, तो जितने अधिक हुए ना उतना लिखना है पंच। आप और क्या बोलोगे 5:05 यानी कि 5 अधिक हो गए, तो पंच 5 मिनट अधिक हो गए, तो पंच कलाधिक, कला मतलब होता है मिनट, कला मतलब होता है मिनट, 5 मिनट अधिक हो गए हैं, कितने बज के 5 मिनट, यहाँ पर क्या आएगा पंच वादनम। अगर वैसे लिखती कि 5:10, कहती 5:10, तो 10 अधिक हो गए तो हम लिखते हैं 10 कलाधिक लिख दो या 10 अधिक लिख दो, आपकी इच्छा है, आप कला लिखना चाहो लिख सकते हो, कला मतलब मिनट, 10 अधिक भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब कितने बज गए 5 मिनट, 5 तो पाएगा पंच वादनम, मतलब अधिक हो तो हमें ये लिखना है पंच कलाधिक, 10 कलाधिक, जो कि होगा। अब यहाँ पर है 6:50, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा था 45 आते में आगे बढ़ना है, इसका मतलब है 7 बजने में 10 मिनट कम है, 7 बजने में 10 मिनट कम है, ये बोलेंगे ना, क्योंकि 45 आते में आगे बढ़ना है, 45 में क्या करना है आगे बढ़ना है, तो 10 कम है तो 10 न्यून, 10 कम है ना इसमें 10 न्यून, सुना 10 न्यून दूसरे 6:50 होने में 7 बजने में 10 मिनट कम है, 7 बजने में 10 मिनट कम है, 45 आते में कम लगाना है और 15 के पहले हमें अधिक लगाना है, तो 7 बजने 10 मिनट कम, 10 न्यून कर दिया,
कितने बजने में? 7 बजने में। तो सप्तवादनम। तो हमें इस तरह से संख्या अपने आप स्वयं लिखनी है और अपने इसको प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठकर। ठीक है ना, समझ में आ गया? अगर आपके 15 आए तो सपाट करना, 30 आए तो सात लिखना, 45 आए तो पादों लिखना। 45 आते आपको आगे वाली संख्या लिखनी है। कम में न्यून आएगा, अधिक में अधिक आएगा। कम में क्या आएगा? न्यून, अधिक में अधिक। मिनट कहते हैं कला, निमेश। ठीक है, तो आपको जो 7 साढ़े 7 का हो गया 60 सप्तवादनम, 11:45 का पादों द्वादशवादनम, 12:45 का पादों एकवादनम, 8 बजे का अष्टवादनम। क्योंकि इसको कोई मिनट नहीं दिया हुआ है, ओनली 8 बजे तो अष्टवादनम। 9:15 का सपाद नववादनम, 6 का षड्वादनम, 7:15 का सपाद चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम, 3:30 का सार्ध त्रिवादनम और 5:05 का पंचकलाधिक पंचवादनम, पंचकलाधिक पंचवादनम। इसका अर्थ है कि 5 अधिक हो गए 5 बजकर। 6:50 का 10 न्यून, क्योंकि 7 बजने में 10 कम है, 7 बजने में 10 कम, इसलिए 10 न्यून सप्तवादनम। आपका ये कंप्लीट हो गया। इससे आपको अच्छा लर्न करना है और घर में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखो, अगर एग्जाम में सेंटेंस आए तो कैसे करना है? इतना तो हो गया। अगर एग्जाम में क्या आता है? सेंटेंस आता है, तो कैसे करोगे आप इसको? सेंटेंस दिया मैंने कि राम 7:30 बजे विद्यालय जाता है। राम 7:30 बजे विद्यालय जाता है, तो राम की तो राम आ जाएगा। 7:30 बजे विद्यालय जाता है। सिंपल बता। ठीक है, अब जाता है कितने बजे? 7:30 बजे। ऐसा आएगा आपके एग्जाम में, सेंटेंस आएगा, पुस्तक में संख्या दी रहेगी, समय दिया रहेगा, आपको उसको संस्कृत में लिखना है। तो 7:30 बजे, तो 7:30 की क्या फायदा बने यहाँ पर? सार्ध, ठीक है, सप्त। 7:30 बज गए, हो गया ना। अब हमें क्या लिखना है? अगर सेंटेंस आएगा ना तो हमें लिखना वादने। क्या लिखना बेटा? वादने। यहाँ पर हमने वादने लिखा है क्योंकि सेंटेंस में आया है। इसमें आया ये, सेंटेंस में आया है ये। और अगर सेंटेंस में नहीं आता है तो हमें वादने लिखना होता है। आपके एग्जाम में सेंटेंस आता है तो आप इसको वादने लिखोगे, और सेंटेंस इस तरह से आता है तो आप इसको वैसे वादने लिखोगे। समझ आगे कैसे करना है? दोबारा समझा रही हूँ कि राम 7:30 बजे विद्यालय जाता है। राम 7:30 बजे विद्यालय जाता है, ये मैंने लिखा है पर। तो 7:30 के हम लिखते हैं सार्ध सप्त। इतना क्लियर हो गया आपका। अब बजे के लिए लिखते हैं वादनम या वादने। तो मैंने आप वादने लिखूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया, तो सेंटेंस आप लिखोगे वादने। क्या लिखोगे बेटा? वादने। तो आपका एक क्लियर हुआ टॉपिक, आपको उसको लर्न करना है, भी तेरे को अपने प्रैक्टिस करनी है। अन्य आप टाइम लिखो अपने हिसाब से, जैसे मैंने जो लिखा है ना, तो आप अपने हिसाब से लिख दो। 1:15, 2:30, है ना, 3:40, इससे टाइम लेकर और आप अपने आप बनाइए इसमें। ठीक है, थैंक यू।